तो बच्चों, हम दीवानों की हस्ती कविता के अंतर्गत जो इसके लघु जो विचारात्मक प्रश्न हैं इनको समझेंगे। कल हमने लघु और बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझा था। प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। आपको पाठ पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कवि क्या है, बिल्कुल दीवाना है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ खुशनुमा माहौल हो जाता है, बिल्कुल खुशी का माहौल होता है, इसलिए लोगों में उल्लास आ जाता है। चारों तरफ खूब ज़्यादा खुशी माहौल हो जाता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है, लोग नाचने गाने लगते हैं। तो आने को उन्होंने उल्लास कहा है। लेकिन जैसे ही कवि अर्थात जो दीवाना है वह जाता है तो लोग आंसू बहाने लगते हैं, क्योंकि सब उसके जाने का सभी को दुख होता है। तो उत्तर देखिए, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर जाता है तब उसे तथा लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो बेदीवाने लोग होते हैं बिल्कुल मस्त मौला होते हैं, उनमें कोई दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपनी धुन में चले जाते हैं। इसलिए वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशनुमा माहौल हो जाता है, आलम हो जाता है, और उनके जाने पर लोग रोने लगते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे अभी ऋषि कपूर जी थे, इरफान खान जी थे, तो वो लोग जब भी कहीं पे जाते थे तो माहौल बिल्कुल एकदम खुशनुमा हो जाता था, उल्लास का माहौल हो जाता था वहाँ पे, और लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन जैसे उन दोनों की मृत्यु हुई तो सभी लोग आंसू बहाने लगे। तो यही बात दीवानों पर भी बैठती है कि उनके आने पर लोग खुश होते हैं और जाने पर दुखी दुखी होते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लूट आने वाला व्यक्ति कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार लिए जा रहा है। वह क्या क्यों निराश है या प्रसन्न है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कवि ने कहा है कि वो प्यार लुटाने में असफल रहा है, और वह क्यों कह रहा है ऐसा कि यहाँ भिखमंगों की दुनिया से आश्रय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है। आपको पाठ में पढ़ाया था, यहाँ के लोग देना नहीं जानते। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया, उसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला। उसकी वह आशा करता था कि कभी निराश है, प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वो असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इसलिए कवि को लगता है कि मैं लोगों में प्यार भरने में असफल रहा, उन लोगों को अभी भी सांसारिक मोह माया से बाहर निकालने में असफल रहा, इसलिए कवि निराश है और अपने अंदर असफलता का भार लिए हुए वह जा रहा है। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। अब कविता की मेरे दृष्टिकोण से कवि जो कहते हैं, कविता की सारी बातें, कवि ने यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी बात बच्चों ये लगी कि कविता ने कहा है कि सुख दुख एक ही है। अगर हमारे पास सुख है तो कल दुख आएगा, और दुख का समय भी हमेशा नहीं रहता, क्योंकि अंधियारे के बादल हमेशा नहीं रहते। सूर्य की सवेरा होता ही होता है, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैलती फैलती हैं। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। जैसे कि अभी हो रहा है, आप लोग देख रहे हो वर्तमान समय में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलने की वजह से सभी लोग दुखी हैं। लेकिन यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि यह समय भी एक बार ख़त्म हो जाएगा और सभी लोग पहले की तरह सामान्य जीवन जीना शुरू कर लेंगे। तो हम सभी को इन दुख के क्षणों में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यह बात भी यहाँ पे लागू होती है, हमें दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति सुखी रह सकता है। अगर हम इसी सोच से चलेंगे कि हाँ समय बदलेगा और हम लोग पहले की तरह रह जाए, जैसे जीवन यापन करते थे वैसे करेंगे, तो हम लोग हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। इतने ज़्यादा सभी लोगों के मन में टेंशन या जो लोगों में बहुत ज़्यादा लोग सोच विचार कर रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं, जो चिंताएं हैं उनकी चिंताएं तभी दूर हो पाएंगी। ऐसा दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगर हम ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो तभी सुखी होंगे। विशेषतः बेफिक्री और मस्त जीवन जीतने वाले व्यक्ति दूसरों की खुशी का ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि जो लोग बेफिक्री और मस्त का जीवन जीते हैं तो सभी के लिए वह एक क्या है, एक आइडियल है, एक सभी के लिए एक उदाहरण है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, कि हमें बेफिक्री वाला जीवन जीने वाला होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।